ओके। सो कल का आप मुझे बताओ, कल कहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे? कोई एक सर बंदा कंफर्म। सर कल हम इंडेक्स ऑफ पे डिस्कस कर रहे थे और आपने बोला था कि थोड़ा उसको रिवाइज करके आना। और राइट सर सर्च मेथड के बारे में भी हम पढ़ रहे थे। राइट राइट राइट। तो आप लोगों ने गो थ्रू कर किए? सर इंडेक्स इसमें ऑफ, क्लास एक इंडेक्स ऑफ। कंफ्यूजन है, थोड़ा बता दीजिएगा। हाँ हाँ, पूछो। सर जैसे हम इंडेक्स ऑफ मेथड लगाते हैं, ठीक है, हम्म, बट जो रिटर्न हो रहा है सर, वो वैल्यू 721 जो रिटर्न हो रही थी वो थोड़ा नहीं समझ में आया उसके एग्जांपल में, वो एक बार क्लियर कर दीजिए। समझा नहीं मैं, दोबारा से पूछो एक सर बार। अभी आप स्क्रीन शेयर इंडेक्स करिए। ऑफ में तो बेसिकली वो करता है ना, कि जैसे आप इंडेक्स ऑफ में तो इसे इंडेक्स रिटर्न करता है वो। हाँ सर, इंडेक्स रिटर्न करता है वो, ठीक है। सर जैसे इंडेक्स में जब वो रिटर्न कर रहा था सर नंबर, जी। तो उसने 7 रिटर्न करी थी, तो वो 7 सर टोटल मतलब जो हमारा स्ट्रिंग है, मतलब जितना कॉल कर रहे हैं वो रिटर्न करता है या फिर कुछ और रहता है। देखो उसमें क्या होता है, जैसे आप दोबारा से एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? मैं सर स्क्रीन आप शेयर स्क्रीन करता हूँ। शेयर करो, हाँ सर। स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे बता दीजिएगा। यस। ठीक है। अब जैसे यही है एक एग्जांपल, राइट? इसमें क्या कह रहा है कि लोकेट का इंडेक्स, अब देखो लोकेट, लोकेट को सर्च मार रखा है इसने। तो प्लीज लोकेट वेयर। अब ये लोकेट जो है इसका इंडेक्स निकाल रहा है, तो लोकेट का पूरे का इंडेक्स निकाल रहा है। तो लोकेट का पूरे का इंडेक्स जो निकालेगा, देखो तो इसमें क्या होता है, ये ऐप सारे जितने भी लेटर्स होते हैं ना, वो उसको स्प्लिट कर लेता है। वो इसका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि इस मेथड के अंदर यदि आप किसी भी जो कीवर्ड या फिर जो कोई कैरेक्टर आप सर्च कर रहे हो, वो उस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। करता है, देन वी कैन चेक ग्रेटर देन -1 है, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा होगा। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम ग्रेटर देन -1 लगाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या लोकेट, आप जैसे इसका कैलकुलेट करोगे, प्लीज कितने वर्ड है इसके अंदर? 6 वर्ड है, राइट? तो देखो अब यहाँ पे 7 रिटर्न कर रहा है। 7 इसलिए रिटर्न कर रहा है वो कि इसका जो इंडेक्स है ना, पूरे का इंडेक्स एक बना करके रिटर्न कर रहा है। तो ये 6 हो गए, सातवां आपका जो हो जाएगा, ये लोकेट वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका इंडेक्स निकाल कर दे रहा है। अब मान लो कोई और दूसरा, जैसे आप वेयर ट्राई करोगे तो यहाँ तक का इसको स्प्लिट करके उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली हमारा सिर्फ इतना सा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ तक इसने स्प्लिट कर दिया इस स्ट्रिंग को, और उसका इसका जो वेयर का इंडेक्स है वो इंडेक्स रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो हमें बेसिकली यही इससे चेक करना है कि वो स्ट्रिंग के अंदर वो वर्ड या फिर वो कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। करता है तो उसका ग्रेटर देन -1 से चेक कर सकते हैं, और नहीं करता है तो ऑब्वियसली बात है वो -1 आएगा उसका इंडेक्स। तो -1 आएगा तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अपनी कंडीशन लगा देंगे। बस इतना सा हमें इसमें चेक करना है। म्यूट कर लो आप लोग, आई थिंक। श्री, आई थिंक इज यू आर नॉट म्यूट। ओके। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सिर्फ इतना सा होता है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। हमें सिर्फ इतना ही चेक करना होता है कि बेसिकली जो हमारा स्ट्रिंग के अंदर वो वर्ड या कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, बस। सर्चिंग के लिए बेसिकली यही यूज होता है। इसमें और भी थे, मैच ऑल भी था, आप लोगों ने पढ़ा था कल मैच ऑल के बारे में और सर्च के बारे में। यस सर, गो थ्रू किया है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी करना साथ में, जो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं ना उनको प्रैक्टिस भी कर लेना। सर सर इसमें एक चीज़ नहीं समझ में आया मैच वाले में। मैंने हाँ प्रैक्टिस बस। किया था, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं रुक जाओ, मैं अलाउ करता हूँ। इसमें ना अलाउ आता है स्प्लिट, हाँ। आप करो, मैं स्टॉप करता हूँ। दिख रहा है? लिखा।
सर मैंने ये प्रैक्टिस किया था, तो सर जो स्ट्रिंग वाला था यहाँ पे ये मैच वाला, सर जो ईच ईच की जगह पे स्लैश जाके जी लगता है, इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है ग्लोबल। आपके पूरे पूरे आपका ये तो आप जो सर्च करोगे ना ऐसा भी होता है। रुको एक मिनट, इसका मतलब ग्लोबल ही होता है, मुझे इतना ध्यान है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एरर देता है, ईज लौटा देता है, प्रिंट इसमें ना करता कई चीज होती है, एक केस इनसेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है, कई सारी चीजें इसमें ये डाल सकते हैं, आई भी लगा सकते हैं। अब इसमें रुक जाओ, इसका मतलब यही होता है जितना मुझे याद है, लास्ट टाइम भी शायद हम लोगों ने डिस्कस, ये होता है ग्लोबल सर्च। दिख रहा है आपको स्क्रीन मेरी? मैं स्क्रीन सर्च करता हूँ, देख शेयर है। करता हूँ, इसे इसका मैं मतलब ये, इसका मतलब ग्लोबल ही होता है कि आपकी जो बड़ा सा यदि पैराग्राफ होता है ना, उसमें कोई चीज मैच करना चाहते हैं तो ग्लोबली सर्च करके वो बता देगा। देखो, द रेगुलर एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड द जी मॉडिफाइडर, जी फॉर द ग्लोबल होता है, विल रिटर्न ओनली द फर्स्ट मैचिंग इन द स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली ग्लोबली, और आई का मतलब होता है इनसेंसिटिव। ठीक है, ये भी हम जी पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने पढ़ा है, राइट। तो यस। बेसिकली क्या होता है कि ग्लोबली आप किसी स्ट्रिंग, ग्लोबली का मतलब ये हो गया आपका पैराग्राफ, आपकी जो स्ट्रिंग है बहुत बड़ी है, तो होता क्या है कि आप यदि उसमें ग्लोबली, मतलब यह है कि पूरी पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि पैराग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रिंग ही होती है ना, तो उसमें जी पूरे में कहीं भी अकरेंस होगा तो वो उसका रिटर्न दे देगा कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज, क्योंकि वो यदि आप जीआई नहीं लगाओगे तो पहला पैराग्राफ जो होगा ना उसमें से निकाल के निकालेगा, सिर्फ पूरे में से नहीं निकालेगा। तो जीआई का यूज ये फायदा ये होता है। जी सर। ठीक है, तो ये मैच का है, मैच ऑल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी सर ये मैं मैच तो। ऑल के इसमें देखो कंडीशन भी लिखी हुई है कि ऐसा नहीं है कि ये सारे का सारे आपके ब्राउजर, सारे ब्राउजर में ये सपोर्ट करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारा डिस्कार्ड हो चुका है ब्राउजर, उसमें तो सपोर्ट नहीं करता। कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी होते हैं जो पुराने ब्राउजर को सपोर्ट करते हुए होते हैं, राइट। तो इसमें हमें याद रखना है, कहीं मैच होल आप लगा रहे हो और वो देख रहे हो कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में कंफर्टेबल है या नहीं है, तो वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सिंटैक्स उसके करस्पॉन्डेंस नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो पुराने जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन होता है ना, वो पुराने वर्जन उसमें अपग्रेड नहीं किए हैं, इसलिए वो डिस्कार्ड भी हो गया शायद, ऑब्सोल्यूट हो गया। एक ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है इंक्लूड्स, ये आपका एरे में भी आपको मिलेगा और ये आपका स्ट्रिंग के अंदर भी है, दोनों के अंदर होता है। बेसिकली इसका काम भी यही होता है कि आप किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई कीवर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वहां पे हम चेक कर रहे थे इंडेक्स ऑफ के अंदर कि हाँ भाई ग्रेटर देन -1 है तो वो आपका वर्ड या की जो आपका लेटर है वो एग्जिस्ट करता है। एक दूसरा मेथड और होता है इसी चीज के लिए, या हम इंक्लूड्स का भी यूज भी कर सकते हैं। तो इसका भी सिंटैक्स सेम ही होता है कि स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स। तो अब यहाँ पे एग्जांपल आप देखोगे, लेट टेक्स्ट, अब इसमें हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द यूनिवर्स, एक ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग इस वेरिएबल के अंदर आ गई है टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब ये हो गया इसका सिंटैक्स, स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स मतलब टेक्स्ट, तो इसके अंदर ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है। डॉट इंक्लूड्स ये आपका जावास्क्रिप्ट का मेथड है, इसके अंदर ये वर्ड सर्च कर रहा है, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड यदि सर्च करेगा, इसमें क्या कहता है कि ये हमेशा बुलियन रिटर्न करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन का मतलब ये है कि अब इसमें एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड तो ये ट्रू कर देगा, एल्स में ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये भी काफी क्रूशियल मेथड है और काफी जगह यूज होता है। जब आप अभी एरे में हम यूज करेंगे ना, एरे में ऐसी बहुत सारी जगह आती है कि हम चेक करते हैं कि ये एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो जनरली हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे पास यदि स्ट्रिंग के अंदर कोई सर्च करना हो, एग्जिस्ट चेक करना हो, या एरे के अंदर चेक करना हो, तो सबसे बढ़िया मेथड इंक्लूड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर स्टार्ट, इसमें इंडेक्सिंग भी पास कर सकते हैं। इसमें देखा हुआ है चेक द स्ट्रिंग इंक्लूड वर्ड स्टार्ट एट द पोजीशन 12, इसमें पोजीशन 12 से स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। आप एक मिनट देखते हैं कि कैसे इसका आउटपुट आ रहा है, क्या नहीं आ क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका वर्ल्ड 12 लिखा हुआ है इसमें, इसमें इंडेक्सिंग। अब एक मिनट इसका थोड़ा सा एक बार वो सिंटेक्स भी देख लेते हैं केस सेंसिटिव होता है, सपोर्ट नहीं करता है। अब इसने स्टार्ट एट पोजीशन 12, पोजीशन 12 से इसने स्टार्ट किया है, तो पोजीशन 12 में कैसे आएगा अभी देखते हैं। ये फॉल्स आ रहा है, फॉल्स कैसे आ रहा है? ये आपका इंडेक्सिंग हेलो वर्ल्ड की आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी आएगी 4,
3 और 2 5, हाँ ये 4 आएगी। ठीक है, और फिर इसकी भी काउंट करोगे तो ये आपकी, तो इसमें ये आगे निकल जाएगा। 12 का मतलब ये 12 से स्टार्ट करेगा, तो 12 से स्टार्ट करेगा तो ये तो आगे निकल जाएगा, तो 12 इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा 12 से। और यदि इसमें आप कर दोगे ना 4 से, तो देखते हैं 4 से क्या आता है, एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही है, इसमें इंडेक्सिंग भी आप पास कर सकते हैं कि ये कहाँ से हमें स्टार्ट कराना है इंक्लूड्स को, किस इंडेक्सिंग से स्टार्ट कराना है। वैसे कम यूज करते हैं जनरली आप, क्योंकि हमें हो सकता है ऐसा बड़ा ही स्ट्रिंग हो, बड़ा पैराग्राफ हो, उसमें हमें सर्च करना हो तो डायरेक्ट हम इंक्लूड्स यूज कर देते हैं। केस इनसेंसिटिव है, केस केस सेंसिटिव, सॉरी इनसेंसिटिव, केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसमें डिफरेंशिएट क्रिएट करता है ये मेथड। ऐसा नहीं है आपने यहाँ पे वर्ड कैपिटल लेटर में लिख दिया और आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड आ रहा था वो स्मॉल लेटर में है, तो ये इसको चेक करता है। कोई और बंदा तो ज्वाइन नहीं किया, ठीक है तो ठीक है। एक और मेथड होता है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि भाई इसका स्टार्टिंग वर्ड ये है, ठीक है। जैसे इसमें तो उसके लिए भी हम जावास्क्रिप्ट में मेथड होते हैं, स्टार्ट्स विद एक मेथड होता है, इसके अंदर भी रिटर्न एंड इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो भी बुलियन ही होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। अब यदि इसमें देखो इसका भी सिंटैक्स सेम ही है, स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद, तो इसका मतलब शुरू कहाँ से शुरू हो रहा है, स्टार्ट विद कह रहा है ना, किसके साथ शुरू हो रहा है। और साथ में यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, तो ये हेलो जो है इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है, पहली चीज। और दूसरी, हाँ वो स्टार्ट में भी है ये, तो इसका मतलब ये रिटर्न ट्रू करेगा। और इसका एक रिवर्स मेथड भी होगा, एंड विद, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, उसमें भी सेम ही सिंटैक्स होगा। ये भी केस सेंसिटिव है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में ये डिफरेंस क्रिएट करता है। एक होता है एंड्स विद, ये भी सेम है, ठीक है। ये यदि आप चेक करना चाहते हो किसी स्ट्रिंग के लास्ट में वो वर्ड या वो करेक्टर एग्जिस्ट करता है, तो आप यूज कर सकते हैं एंड्स विद, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के काफी इंपॉर्टेंट जितने भी आपके मेथड थे सर्चिंग के या स्ट्रिंग के मेथड, वो हमने कंप्लीट कर लिए और काफी क्रूशियल है। आपके रेगुलर जब प्रोग्रामिंग आप करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आपके यूज होंगे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आई थिंक ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, टेम्पलेट लिटरल, राइट, जिसमें हम स्ट्रिंग को कॉन्केट कराना जानते हैं, राइट। कि स्ट्रिंग को यदि कॉन्केट करना चाहते हैं तो बैक स्टिक के बीच में आप देखो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, जैसे मल्टीपल लाइन का भी है। ये तो बैकस्टिक सिंटैक्स है, हम इसमें अंदर इंटरपोल, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन मतलब ये हो गया कि डॉलर करली ब्रेसेस देन आफ्टर आपकी स्ट्रिंग, फिर करली ब्रेसेस बंद। तो जो एक ए ट्रिपल डॉट है, ये जो डेटा आएगा आपका बैक स्टिक जो आती है ना, ये बैक टिक्स के अंदर आएगा आपका स्ट्रिंग। तो इनमें देखो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं, पहले कर चुके हैं, देख लेते हैं एक दोबारा से। एक वेरिएबल बनाया लेट वेर, ये इसका टाइप क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, राइट। और दूसरा एक वेरिएबल बनाया लास्ट नेम, इसका इसका टाइप क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इसका टाइप क्या है। ऐसा नहीं है कि हमें क्योंकि डबल कोड के अंदर हमने पहले पढ़ा, डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर कोई भी वेरिएबल, आप वेरिएबल की वैल्यू है तो वो स्ट्रिंग टाइप की है, न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक होगी, और यदि ट्रू एंड फॉल्स या 0 1 है तो वो आपकी बुलियन होगी, राइट। और आप यहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं। वेलकम एक वेरिएबल आपने जो बनाया था, ये उसका सिंटैक्स है टेम्पलेट लिटरल का, डॉलर करली ब्रेसेस देन वेरिएबल कोमा लगा करके लास्ट नेम, इसका भी ये भी टेम्पलेट लिटरल के थ्रू, और इसका आउटपुट यहाँ पे आ गया होगा, वेलकम जॉन डो, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसमें तो हमें, मुझे लगता नहीं कि हमें और डीप में जाना चाहिए। स्ट्रिंग को कॉन्केट कराने का हमें पता ही है किस तरह से हम स्ट्रिंग कॉन्केट करा लेते हैं, ठीक है। आप इसको घर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कुछ डाउट हो तो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आगे नंबर्स हमें पता ही है, नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं कि हम कोई भी आपका वेरिएबल के अंदर वैल्यू न्यूमेरिक है तो वो आपके नंबर्स ही होते हैं, राइट। जैसे आपका वो डेसिमल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है,
नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, या फिर लॉन्ग भी हो सकता है। ये बहुत सारे जितने भी ये नंबर है ना, ये आपके हेक्साडेसिमल टाइप के आ रहे हैं ई लगा करके इस, ठीक है। तो ये बेसिकली नंबर ही होते हैं। 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, आप इसमें इसका जो है ना, जो लेंथ की बात करते हैं, तो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग का मतलब होता है आपका डेसिमल वाले वैल्यू भी आती है उसमें, फ्लोट बोलते हैं उसको। तो ये आपका बड़ा नंबर है, बिग इंट टाइप का बोल सकते हो इसको, ठीक है। और ये फ्लोटिंग वाला है जिसमें आपके डेसिमल आते हैं, वो नंबर है। तो नंबर के बारे में आई होप कि आप सब लोग जानते ही हैं, ऐसा कोई इसमें हमें ऐड वो नहीं करना। आपको कुछ डाउट लगे तो और एक बार पढ़ लेना, फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ मेथड्स वगैरह है कि देख लेते हैं। हाँ देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है ये, नो, एन ए एन, नन। तो ये क्या काम करता है, ये चेक करता है कि नोट ए नंबर, ये कोई नंबर तो नहीं है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, आप मान लो कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा का आपको चेक करना है कि ये नंबर है या नहीं है, तो आप नैन मेथड यूज कर सकते हैं, नोट ए नंबर, ठीक है। दिमाग में हमेशा रहना चाहिए एन एन क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है इन्होंने, एक्स इक्वल टू 100 डिवाइड बाई एप्पल, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो मुझे नहीं लगता ये इसका कुछ नंबर होगा, ये नंबर तो मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अभी यदि इसने चेक किया इसका टाइप क्या आ रहा है, तो ये एन एन इसने रिटर्न किया, ऑब्वियस ही बात है ये नंबर तो है नहीं, ठीक है। तो नोट ए नंबर है, तो इसको इस तरह का जो यदि आपको चेक करना हो तो एन एन के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसका मेथड होता है इज एन एन, ठीक है। इज एन एन एक मेथड होता है, ये आप से चेक कर सकते हैं इज, ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अब नोट ए नंबर तो मतलब ये एक नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये बात सही है, ट्रू है, तो इसने रिटर्न ट्रू कर दिया, ठीक है। आई थिंक ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो टाइप, टाइप ऑफ के बारे में जानते हैं आप। मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करने जाते हैं, तो उसका जो टाइप निकालने के लिए इसका टाइप क्या है उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप ऑफ, और साथ में नेट डालता है, तो इसका क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये कुछ इन्फिनिटी का केस भी इन्होंने दे रखा है, इन्फिनिटी भी एक जावास्क्रिप्ट में वैल्यू है, ठीक है। रिटर्न द कैलकुलेट नंबर आउटसाइड द लार्ज पॉसिबल नंबर। इस तरह के केस जितने भी आएंगे ना, हम अपने जब एरर हैंडलिंग करेंगे ना तब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इन्फिनिटी वाले केस कम ही आते हैं, जरूरत नहीं होती है नॉर्मल प्रोग्रामिंग में। एक मेथड और है, मान लो आप किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। नंबर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को नंबर में नहीं, नंबर को स्ट्रिंग में। तो आप जैसे एक इन्होंने वेरिएबल बनाया, अब इसको देखो यहाँ पे इन्होंने, देख भी लेंगे, एक ये वेरिएबल जो है किस तरह का, न्यूमेरिक है, नंबर टाइप का, ठीक है। आप चाहते हैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखते हैं कैसा आता है। ये देखो, ये आ रहा है हेक्साडेसिमल बेस डब्लू। इसको डायरेक्ट ऐसा करते हैं, एक छोटा एग्जांपल को दूसरा लेते हैं, यहाँ से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका एक नंबर है 5, ये होगा, मेथड कौन सा था हमारा, टू स्ट्रिंग। तो यार ये चाहता हूँ, जैसे ये 5 टू स्ट्रिंग, तो ये तो एरर दे रहा है जिस हिसाब से इन्होंने सिंटैक्स दे रखा है। तो अभी एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ पे यदि मैं टू स्ट्रिंग करूँ और इसके अंदर वैल्यू 5 डालूं, देन क्या रिटर्न करेगा, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। ये अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो इसका सिंटैक्स कुछ और है, एक बार सिंटैक्स इसका देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले नंबर एज ए बेस 10 डेसिमल, बट यू कैन यूज द टू स्ट्रिंग मेथड आउटपुट नंबर फ्रॉम द बेस 2 टू बेस 36। हेक्साडेसिमल इज बेस 16, डेसिमल इज बेस 10, ऑक्टल इज बेस 8। ये
जो बेस नंबर होते हैं ना उसके लिए इन्होंने मेथड बना रखा है ये टू स्ट्रिंग का। और भी मेथड होता है इसका, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आ, इस नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, नंबर टू स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट। कोई चीज यदि कंफ्यूजन होती है ना तो आप नेट पर डाल करके चेक भी कर सकते हैं। इन्होंने देखो दे रखा है बेस्ट वे टू कन्वर्ट नंबर इनटू द स्ट्रिंग देन वी कैन चेक हियर। हाँ इसमें ये क्या, ये कुछ आउटपुट है, क्या है इसका, है देख लेते हैं इसका भी आउटपुट निकाल करके। हाँ बेसिकली क्या किया है इन्होंने कि स्ट्रिंग जो नंबर डॉट टू स्ट्रिंग इसको वेरिएबल में डाला, उसको स्टोर कर दिया, तो ये आपका प्लस में साथ में इसको ऐड भी कर दिया। अब रुक जाओ, यहाँ पे इसका एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं, कई सारे एग्जांपल होंगे, ऐसा नहीं है। कस्टम, ठीक है। तो एक तो मेथड स्ट्रिंग में डाल सकते हैं डायरेक्ट, एक स्ट्रिंग का भी एक आपका मेथड होता है स्ट्रिंग, तो खाली स्ट्रिंग में आप यहाँ पे लिखा मैंने स्ट्रिंग, ठीक है। देन इसके अंदर आपने डाला 5, इसको किसी कंसोल कराना पड़ेगा। console। तो इसने ये आपका क्या रिटर्न कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि नंबर तो हमारा जैसे नंबर होता है, तो नंबर देखो किस डिफरेंट कलर में आ रहा है, स्ट्रिंग से डिफरेंट कलर में आ रहा है, तो हमारा ये एक तरीका ये भी होता है। और भी तरीके हैं, इन्होंने कई सारे दे रखे हैं। ये टू स्ट्रिंग अभी विशाल ने पिक किया, ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप उसके आगे डबल कोट लगा दो किसी भी नंबर के आगे और प्लस ऐड कर दो, तो ये भी आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे देख लेते हैं कंसोल में ही। मान लीजिए आपने लिखा ये +5, ठीक है, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया, हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के हमारे पास कई तरीके हैं, एक ये भी तरीका है, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं। अरे स्क्रीन बंद हो गई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक रिवर्स भी आप मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट भी आता है कभी कि हम ये तो हमने नंबर को स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने वाला, वो भी देख लेते हैं कि वो क्या होता है, इसके भी मेथड देख लेते हैं। ये यार हटता नहीं है। हम्म। तो आप क्या काम करते हैं, एक एक रिवर्स करके देखते हैं। मान लो कोई आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टू नंबर इन जावास्क्रिप्ट, सिंपल है। आप यदि कोई चीज कंफ्यूजन होती है तो हमारे पास नेट पे बहुत सारे एग्जाम्पल अवेलेबल होते हैं, वहां से हम अपने एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, नहीं देखते हैं। एक नंबर मेथड होता है, राइट। आप क्या इसमें क्या काम करते हैं, जैसे एक इन्होंने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, और उस वेरिएबल को नंबर के अंदर डाल देंगे, दैट इट कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग इनटू नंबर। तो यहाँ पे टाइप ऑफ हो गया, देखिए यहाँ पे नंबर है, और नंबर के अंदर आपका वो, जैसे अब यहाँ पे इसका एग्जांपल भी हम लगे चेक कर ही लेते हैं कंसोल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर, नंबर इज मेथड ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे मैंने
इसके अंदर 5 लिखा। तो 5 क्या है, एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे अब जब मैंने इसका आउटपुट निकाला, इसने कन्वर्ट कर दिया नंबर के अंदर। ठीक है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को। तो एक तरीका ये है, और भी होंगे वे तो कई सारे हो सकते हैं। पार्स इंट भी है, पार्स इंट भी हम यूज कर सकते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए। पार्स फ्लोट, यदि इंटीजर वैल्यू है, पार्स फ्लोट। तो बेस्ट नंबर यूज कर लो, नंबर में तो दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिर बिग इंट है, अगला जो कॉन्सेप्ट है बिग इंट का है। यदि बड़ा कोई इंटीजर वैल्यू है ना, तो उसके लिए उसका टाइप हमें चेक करना हो, उसकी वैल्यू हमें असाइन करनी हो, तो वो बिग इंट टाइप का होगा। अब इसमें जैसे ये एग्जांपल भी दे भी रखा है, इंटीजर प्रिसिशन, ये बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू है। ओके, 10 मिनट बचे। तो इस तरह का जो नंबर होता है वो बिग इंट होता है। देखो इस तरह के जो नंबर आ रहे हैं ना, बड़े नंबर होते हैं, वो बिग इंट टाइप के हमारे नंबर होते हैं। हाउ टू क्रिएट द बिग इंट? तो टू क्रिएट द बिग इंट, अपेंड द एंड ऑफ इंटीजर और कॉल बिग इंट। यहाँ पे इन्होंने बिग इंट के अंदर कुछ बड़ा से वैल्यू डाल दी, तो ये बिग इंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये बिग इंट का है। ये भी हमारा एक तरह का टाइप होता है, राइट। बड़ा जो जितने भी नंबर होते हैं ना, वो बिग इंट वाले होते हैं। बिग इंट डेसिमल वाले वैल्यू आ गई, जो कुछ बड़े वैल्यू पे डेसिमल, बिग इंट हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये बड़े बड़े जो नंबर होते हैं, उनके लिए हम ये यूज करते हैं बिग इंट। इसमें कुछ मेथड दे रखे हैं कि आप यदि चेक करना चाहते हैं कि ये इंटीजर है नहीं है, तो इसके लिए नंबर डॉट इज इंटीजर इज द फंक्शन वेयर वी कैन चेक कि भाई ये हमारा एक नंबर है। ठीक है, और इसमें होता है इज सेफ इंटीजर, ये भी चेक कर लेते हैं सेफ इंटीजर क्या था। सेफ इंटीजर, इंटीजर दैट कैन एग्जैक्टली रिप्रेजेंट ए डबल प्रिसिशन नंबर। डबल प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, एक ही इसको भी देख लेते हैं। 64 बिट अप्रोक्सीमेट ऑफ द रियल नंबर, ये होते डबल प्रिसिशन नंबर। ओके, ठीक है। तो 64 बिट का जो प्रिसिशन नंबर होता है, उसके लिए ये कुछ मेथड है, इज सेफ इंटीजर मेथड। ठीक है, तो ये भी कुछ पढ़ लेना आप, इसके मेथड्स जितने भी है। इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ हमारे पास डेटा टाइप एक ये भी होता है बिग इंट। इसका क्या काम होता है कि कोई बड़ा न्यूमेरिक डेटा हमें यदि किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो यदि उसका चेक करना है कि उसका टाइप क्या है, तो वो बिग इंट होगा। टाइप ऑफ से आप निकालोगे तो बिग इंट निकल करके आएगा। इसमें मेथड्स हैं, पढ़ लेना बिग इंट के। ठीक है, आगे नंबर्स के मेथड है। जैसे टू स्ट्रिंग हम पढ़ ही चुके हैं, और वैल्यू ऑफ, ये कल पढ़ेंगे एक बार इसके इसके मेथड। और आप लोग भी एक बार गो थ्रू करके आना जो हमने आज चीजें पढ़ी है ना। ये तो नंबर्स के बारे में पढ़ा है, बिगिट के बारे में पढ़ा है, टेम्पलेटर तो हमें पता ही है, और इसका सर्चिंग का भी कुछ मेथड तो आज हमने इंक्लूड्स ही पढ़ा है ना, तो इंक्लूड्स के बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो आगे के थोड़ा सा पढ़ लेना कि हमारे ये नंबर्स में कौन कौन से मेथड्स होते हैं और क्या क्या किस किस पर्पस के लिए होते हैं। जैसे कि यदि हम एक बार डिस्कस करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। और घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करो आप, लगभग 1 घंटा आप अपने लिए इसके लिए निकाल के रखो, थोड़ा पढ़ो आधा घंटा, और आधा घंटे इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, कल कल से ये एरे के मेथड स्टार्ट होंगे, और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एरे के जो एरे है, एरे तो हमें पता है किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसके मेथड, सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कल हम एरे पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम। कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज सिर्फ कल मिलते हैं। कल मिलते हैं सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। पढ़ के आना आप लोग, ठीक है। ठीक है।